तो राम राम जी सबने। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। परमात्मा की दया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बढ़िया रहिए। और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए प्लीज़। और प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिलता रहे। तो भाई बिना देर किए चलते हैं आज के पूरे दिन की तरफ। तो लेके शिव का नाम करते हैं शुरू आज का काम। चले। तो भाई वैसे तो हूँ समझदार मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज की समझदारी के आगे सारी समझदारी है मेरी फेल। ठीक है, तो आज दिखाई मैंने ऐसी समझदारी कि फूंक मारा मैंने पतीला। और निम्मो के पापा से इस वजह से सुनी मैंने बहुत सारी डांट भी। ठीक है, अब क्या कर सकते, फूंक गया तो फूंक गया। फिर भैया बर्तन वाले अंकल की दुकान पे से आके लिया हमने नया पतीला। उसके बाद में आ गए थे हम मंडी। निम्मो के पापा ने ली फिर यहाँ से सब्जी लेने के बाद निकल लिए थे भैया हम अपने घर की तरफ। तो घर आके देखा तो भाई मैं थोड़ा कर रही थी काम और मेरी भतीजी ने आके दिया मुझे सरप्राइज। और इसे देख के हो गई मैं बहुत ज़्यादा खुश। तो भाई इसे लड़ाया थोड़ा सा लाड और फिर आगे हम अपने राशन वाली दुकान पे, जो है हमारी बहुत पुरानी, यानी कि हमारे ससुर जी के वक्त की। तो जब से हमारा सामान यहीं से ही जाता है। तो भाई आगे थे हम यहाँ पे, लिया थोड़ा सामान, जो भी सामान मतलब राशन का था, मतलब कि तो भैया कोई बड़ा छोटा गली का आ गया था तो भाई उसकी वजह से ढकना पड़ गया मुंह। तो भैया बड़े छोटों का अदब करना भी बहुत ज़रूरी है, मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े छोटे हमें यही सिखाते हैं कि भैया इज्जत करनी भी बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे बंदे की इज्जत करेंगे जब भी तो कोई हमारी इज्जत करेगा। तो भाई यहाँ से सामान सुमून लेके और फिर आगे निम्मो के पापा जहाँ पे मिलता मतलब खुला घी, तो यहाँ से लिया हमने खुला घी और निकल लिए हम अपने घर की तरफ। और मैं थक गई थी भैया बहुत ज़्यादा। तो भैया हमारे शैतान ने पिलाया फिर अपने पापा को और मुझे पानी। तो भाई शैतान तो ये बहुत ज़्यादा है लेकिन केयर भी बहुत करता है, और अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ये देखो बहुत चालू भी है ये। देखो निम्मो के पापा क्या कर रहे हैं। तो भाई निम्मो के पापा डाल देते हैं यहाँ पे सामान। मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैं थक गई घूमते घूमते, ये बैठ गया अपना सामान डालने के लिए। भाई मेरे को तो बहुत थकावट आती है, तुम काम करने से इतनी थकावट नहीं होती, हांड हांड के थकावट हो जाती है भाई। अब थोड़ी बैठ के चाय पियेंगे फिर थकावट करेगी। तो भाई फिर बैठ के पी हमने चाय और थोड़ा किया रिलैक्स। और उसके बाद में भैया मैं लग गई अपने साग सब्जी के काम में, शाम के खाने की तैयारी के लिए। तो शाम के खाने की करी तैयारी, काटी पीटी ये प्याज व्याज लहसुन प्याज जो भी है काट पीट के। और फिर निम्मो के पापा ने डाल दिया था डोली में घी जो लेकर आए थे। और फिर मैंने छोंक दी भैया सब्जी, यानी कि दाल बनाई थी आज मैंने, क्योंकि सामान लेने गए थे तो देर हो गई थी आते आते, तो यही ऑप्शन था जल्दी का, दाल छोंक दी। और फिर मैंने झटपट बना दी भैया। पहले काट दी मैंने सैलेड बैठ के, ये शिवा ने ला के दिया मुझे पानी। ये सैलेड काट दी फिर मैंने बैठ के। निम्मो के पापा सो रहे थे और उनके हाथ में से गिरने वाला था फ़ोन। फिर मैंने उनको बोला फ़ोन गिर जाएगा हाथ में से, फिर वो उठ के बैठ गए। फिर मैंने बना दी भाई झटपट रोटी बनाई और इन सबको डाल डाल के खिलाई। निम्मो को भी, निम्मो के पापा को, लाला को यानी कि शिवाय को, तीनों को रोटी घाल के दी फटाफट। सैलेड भी दिया फ्रिज में से निकाल के। और भाई आज बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी वाली, बहुत बढ़िया वाली। तो थोड़ी देर रिलैक्स किया भाई बाहर बैठ के, बड़ा अच्छा लग रहा था भाई ठंडी हवा में बाहर बैठ के छत पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई कैसा लगा ये व्लॉग आज का हमारा आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अच्छे करते रहिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा प्लीज़। बाय बाय।